Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की बीमारी 10% इंडियन लोगों में है। पर और एक्चुअली बहुत कॉमन चीज़ है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, हम उन्हें ऐसे कुछ बोलते हैं कि भाई वजन ऐसे ही बोलेंगे, तब तक तो वो यही बोलते हैं, मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, मेरा चेहरा भी थोड़ा फुला फुला दिखता है, कारण थायराइड है मुझे तो। पर थायराइड की दवा लेने के बाद तो थायराइड के कारण की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, वो हम उनको बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। पर एनीवे लोगों को मोस्टली यही पता है कि वेट गेन होना या मुंह पे सूजन लगना ये थायराइड के लक्षण है। पर थायराइड के लक्षण में और भी बहुत सारे लक्षण हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन है पैरों में दुखाव होना। पैरों के एक्चुअली जो जॉइंट्स है उसमें भी दुखाव होता है। टेंडन है, टेंडन यानी क्या है, स्नायु और हड्डी को जोड़ने वाला जो ए रहता है कनेक्शन, वो उसमें भी दुखाव होता है। पैर ऐसे हिला हो गई तो भी दुखते हैं, लोगों को अशक्ति लगती है, थक जाते हैं, नॉक्टर्नल क्रैम्प्स आते हैं। ये सब थायराइड के कारण होने वाले मसल की बीमारी के लक्षण हैं। ये सब प्रॉब्लम क्यों होते हैं? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो अपने शरीर में वैसे तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में बहुत बार थायराइड का टेस्ट कराते रहते हैं। कारण एक ही है कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो। बच्चे को अगर थायराइड के कारण तकलीफ हो गई तो बच्चे का दिमाग एकदम कम चलता है, जिसको क्रेटिन बोलते हैं। वैसे शरीर के जो सभी स्नायु पे या सभी चीज़ों पे थायराइड का असर होता है, उसी प्रकार स्नायु पे भी होता है। स्नायु में क्या होता है, थायराइड के कारण जो एक पर्टिकुलर थायराइड की कमी के कारण एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है ग्लाइको अमाइनो ग्लाइका, वो डिपॉजिट स्नायुओं के बीच में हो जाता है। तो क्या हो जाता है, स्नायु जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाते, जल्दी से रिलैक्स भी नहीं होते। और दूसरे एक्चुअली स्नायु के दो फाइबर्स होते हैं, फास्ट फाइबर, स्लो फाइबर। तो जो फास्ट फाइबर है वो फास्ट काम नहीं करते, वो स्लो बन जाते हैं। तो हम लोग जब अब चेकअप करते हैं तब भी हमें काफ़ी बार पता लग जाता है कि भाई शायद इसको थायराइड तो नहीं है ना। तो ये थायराइड के कारण स्नायुओं की बीमारी बहुत कॉमन है। और एक चीज़ है, किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बहुत ज़्यादा आ गया तो हम मोस्टली सोचते हैं कि भाई खाने पीने से होगा या हेरिडिटरी होगा। पर काफ़ी बार हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की कमी के कारण जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, उसको हमने स्टेटिन की दवा दे दी। स्टेटिन की दवा दे दी तो पेशेंट बोल रहा है पैर दुख रहा है। तो काफ़ी बार क्या है कि पैरों का दुखाव काफ़ी बार बढ़ भी जाता है। वो स्टेटिन से बढ़ा है कि थायराइड का बढ़ा है। तो अगर मेरे को क्या लगता है, अगर आप किसी को स्टेटिन दे रहे हो कोलेस्ट्रॉल को लिए, तो उसी टाइम पे आप उसका थायराइड का चेकअप भी करा लीजिए कि थायराइड के कारण तो उसकी पैरों की प्रॉब्लम नहीं है ना, या पैरों की मायोपैथी नहीं है ना। और उसकी हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड जो कम हो जाता है, जिसके लिए यूजुअली हमारे को डॉक्टर लोग एक गोली देते रहते हैं, सुबह में भूखा पेट बराबर लेना। भूखा पेट यानी मैं अभी भी बता रही हूँ कि भूखा पेट ही लीजिए। काफ़ी बार लोग भूखा पेट नहीं लेते हैं, एंटासिड के साथ में ले लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, और उससे वो दवाई का असर नहीं होता है और दवा काम नहीं करती है। तो थायराइड का प्रॉब्लम है, वैसे ही रहेगा, वैसे ही पैर दुखेंगे, अशक्ति लगेगी। अभी अगर आपने काफ़ी बार किसी को समझो वजन बढ़ नहीं रहा है ना, आपके ध्यान में नहीं आ रहा है कि ऐसे तो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है, क्योंकि हम लोग चेकअप बहुत ज़्यादा कराते रहते हैं। काफ़ी बार लोग बॉडी चेकअप कराते हैं, उसमें भी मालूम पड़ जाता है कि थायराइड है। काफ़ी दिन पुरानी बात है, एक बैंक में वर्कर था, बैठने का क्लेरिकल काम था। उसका वजन के बारे में तो कंप्लेंट नहीं की, पर उसकी मेन कंप्लेंट एक थी कि उसको थोड़ी नींद ज़्यादा आती है, और दूसरी बात यह है कि उठने बैठने में दिक्कत आ रही है। उसकी एक अजीब सी कंप्लेंट थी। मैंने देखा उसके पैर की पिंडली जो है वो काफ़ी फूली हुई थी। मोस्टली मायोपैथी के पेशेंट में हम इसे देखते हैं, पर उसमें कभी दुखाव नहीं होता, उसको हाथ लगाओ तो ही दुखाव हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था। फिर चेकअप किया तो थायराइड में मैंने एक बताया था कि आपको स्नायु के अंदर, मसल के अंदर एक पर्टिकुलर मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम हैमर लेके एक्चुअली चेक करते हैं। आपको मालूम ही है, आप बोलते हो ना डॉक्टर हथौड़ा मार के देख लो, तो वो हथौड़ा मारने के बाद में या हैमर से उसको रिफ्लेक्स लेने गई तो वो रिफ्लेक्स तो आ गई, पर बाद में वो जो मसल यहाँ से ढीला होके वो रिलैक्स होता है ना, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। और ये पर्टिकुलरली थायराइड में होता है। जो घुटने का जर्क हम लोग लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, पर वो पूरा एक्चुअली वापस घुटना ओरिजिनल पोजीशन में आने को बहुत टाइम लगती। उस पर से लगा इसको शायद थायराइड ही है, उसका कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है। थायराइड का टेस्ट कराया, उसका हाइपोथायरॉयडिज्म ही था। TSH बहुत ज़्यादा था, बाकी सब बहुत ही कम थे। दवाइयाँ शुरू करने के 2-3 महीने के बाद में तो उसके वो पैरों का साइज़ भी काफ़ी कम हो गया था। तो ये ऐसे आजकल तो कम देखने मिलता है, रेयर होता है,
पर कभी किसी ने नहीं चेकअप कराया हो, बहुत पैर दुख रहे हैं, सूज रहे हैं, फूल रहे हैं, ऐसे हो, पर्टिकुलरली स्नायु पे, खास करके पेंडली काप पे टेंडरनेस हो रहा हो, तो प्लीज़ थायराइड का नहीं है ना देखो, क्योंकि थायराइड के पेशेंट को दूसरा एक प्रॉब्लम रहता है, वो लोग दवाइयाँ तो ले लेते हैं शुरू में, सब कुछ ठीक से करते हैं, रिपोर्ट ठीक आ गए, दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उनको लगता है अब रिपोर्ट ठीक हो गया तो दवाई की क्या ज़रूरत है, मेरा थायराइड क्योर हो गया। मोस्टली थायराइड कभी क्योर नहीं होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। डॉक्टर की सलाह से करते रहो तो प्रॉब्लम दूसरी भी नहीं होगी, और ये मायोपैथी की भी थायराइड के कारण जितनी होगी करेक्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो वो भी काफ़ी बार अगर थायराइड के कारण होगा तो कम हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा स्टेटिन भी नहीं लेने पड़ेंगे। थायराइड का ये जो मैंने अपने पहला पार्ट बताया वो हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड कम हो जाता है जिसमें TSH बढ़ जाता है, वो वाला है। और दूसरा भी एक थायराइड होता है जिसका नाम हम लोग संस्कृत में या इसमें भस्मी रोग बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें आदमी एकदम पतला 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 होता जाता है, सूखता जाता है, तो उसके भी स्नायुओं में असर होता है, उसके भी स्नायु एकदम पतले पड़ने लग जाते हैं, उसके कारण उसको उठने बैठने में तकलीफ हो जाती है, और बाकी सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। उन लोगों में दूसरे एक जात की प्रॉब्लम होती है, वो लोग सब करते रहते हैं और फिर बाद में अचानक उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। वो प्रॉब्लम ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें पोटेशियम कम होने के कारण होता है। वैसे आजकल ऐसे पेशेंट देखने को नहीं मिलते ज़्यादा, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ सभी चीज़ें बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत टाइम पे शुरू हो जाती है, और इसके भी काफ़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से, एंड इवन मेरे अंदर से जनरल प्रैक्टिशनर से लगा कि सभी डॉक्टर्स प्रैक्टिकली थायराइड की बीमारियाँ काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो आपको एनीवे ट्रीटमेंट का भाग, थायराइड इंड्यूस मायोपैथी होगी तो पूरी अच्छी हो सकती है। ट्रीटमेंट अगर थायराइड कम है तो आपको दवा रिलीजियसली लेना है, और दवा भूखा पेट ही लेनी है। दवा का डोज आपके डॉक्टर जो बोलेंगे वो एडजस्ट करते रहेंगे, उसी हिसाब से लीजिए, अपने मर्जी से मत लीजिए। थैंक यू।